दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस क्या सच में बंद हो जाएगा? बहुत सारे अफवाहें फैलाया जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक बंद होगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक से जितने सारी महिलाएं लोन ले रही है उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज के डेट में भी कोरोना काल में आप लोग को याद होगा, जो महिलाएं लोन ली थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और कोरोना काल के बाद भी अभी के डेट में बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस के द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। हालांकि इसमें माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस की गलती नहीं है, गलती उसमें काम करने वाले फील्ड ऑफिसर की है, ब्रांच मैनेजर की है। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कहां कहां पे आपको सतर्कता रखना पड़ेगा और कहां कहां पे आपसे फ्रॉड किया जाता है, और माइक्रो फाइनेंस बंद होगा कि चालू रहेगा। मतलब माइक्रो फाइनेंस के बारे में आज एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके रखूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरंट आप लोग को मिलता रहेगा। माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे जो कंपनी है ये समूह लोन देने का काम करती है। जितने सारे गांव देहात है जहां पे गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि अपना छोटा बिजनेस शुरू करें और वहां से अपना आगे करियर बढ़ाएं, तो महिलाओं को खास करके आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का चलाया गया। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के द्वारा कुछ लापरवाही की वजह से और कभी कभी बैंक की लापरवाही की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जिसके वजह से जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो फ्रॉड कर देते हैं महिलाओं के साथ। अब देखिए कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हो जाता है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि जो महिला है लोन ली है और लोन लेने के बाद से टाइम टू टाइम जमा कर रही है, लेकिन क्या हुआ कि कभी किसी के घर में कभी तबीयत खराब हो गया, या किसी को दवा कराना है, या किसी भी प्रकार का इमरजेंसी पड़ गए, या जो कमाने वाले हैं घर में वो नहीं कमाने गए, या जो बिजनेस आप किए हैं उससे कमाई नहीं हो पाया, तो उसमें क्या क्या होता है कि पैसा नहीं आ पाता है कहीं से। और जब पैसा नहीं कहीं से आ पाएगा तो स्वाभाविक है कि जमा नहीं हो पाएगा। तो वही होता है, वही सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अगर हम पैसा जो है जमा नहीं कर पाते हैं तो कुछ दिन के बाद वो जो फील्ड ऑफिसर होते हैं क्या करते हैं कि ब्रांच मैनेजर को ये बता देते हैं कि फलाना क्लाइंट पैसा नहीं जमा कर रही है। तो ब्रांच मैनेजर ये समझाते हैं कि जो क्लाइंट रेगुलर थी, जो रेगुलर पैसा जमा कर रही थी, अभी फिलहाल में वो रेगुलर पैसा नहीं जमा कर रही है, यानी आप रेगुलर से हट गए। जब एक बार आपको रेगुलर से हटा दिया गया तो फिर दोबारा पैसा दीजिएगा तो पता नहीं वो फील्ड ऑफिसर ले जाकर के ब्रांच में पैसा जमा करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका पैसा जमा भी हो रहा है तो आपको ये दिखाई नहीं देगा कि पैसा जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको सीधा ब्रांच में जा करके उसका स्टेटमेंट निकलवा करके देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप भले ही 2 दिन पहले EMI जमा करें, 10 दिन बाद जमा करें, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए। जैसे कि समूह में जो लोन चलता है तो वो तो बैठा करके मीटिंग होता है, एक ग्रुप में पैसा जमा होता है, लेकिन आप मीटिंग में जाइए, बैठाइए, लेकिन उसके अलावा जब आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसको ऑनलाइन पेड करिए। जब ऑनलाइन पेड करिएगा तो ना ही आपको फील्ड ऑफिसर से डर रहेगा, ना ही आपको ब्रांच मैनेजर से डर रहेगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। इस प्रकार से कोई डर नहीं रहेगा। अब ऑनलाइन पैसा जब किसे जमा करना है तो फोन पे, गूगल पे आप लोग चलाते होंगे, उसमें लोन रिपेमेंट का ऑप्शन देता है, वहां पे जाना है। और जाने के बाद से जो आपको पासबुक मिला होगा लोन वाला, उस पे लोन आईडी रहता है। लोन आईडी उसमें डाल करके उसको सबमिट करिएगा, कंफर्म करिएगा। जितना का किस्त रहेगा उतना दिखाई देगा, प्लस में जो जिस क्लाइंट के नाम से लोन रहेगा उस चीज को दिखाई देगा और पैसा जमा हो जाएगा। कहीं पैसा फंसने का डर नहीं रहेगा।
अब लोग एक और गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? 1 से 2 किस्त आप तोड़ दिए और उसको तोड़ने के बाद से फिर अगले मंथ में पड़ा उसका EMI, तो आप टोटल जितना पीछे बकाया था, 2 किस्त आपका टूटा था, उसको भी जोड़ करके यानी 3 किस्त एक बार में आप जमा कर दिए। तो पीछे जो आपका टूटा हुआ है भले ही आप जमा कर दिए हैं, लेकिन ओवर ड्यू आपके ऊपर शो करने लगेगा। अगर आप पैसा जमा कर देंगे तो DPD शो करेगा, जो कि 90 दिन के बाद ही हटता है। अब जब DPD या ओवर ड्यू लग जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रांच मैनेजर से झगड़ा कर लेते हैं, फील्ड ऑफिसर से झगड़ा कर लेते हैं कि हमारे ऊपर तुम क्यों OD लगाया। अच्छे पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और डायरेक्ट जा करके ब्रांच मैनेजर और फील्ड ऑफिसर से झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन आप लोग एक और जानकारी का बात समझ लीजिए कि अगर कभी भी आपके ऊपर ओवर ड्यू लगता है, OD लगता है, DPD लगता है, तो ब्रांच मैनेजर के हाथ में नहीं रहता, फील्ड ऑफिसर के हाथ में नहीं रहता है, बल्कि एक कंपनी द्वारा सिस्टम बना दिया जाता है कि अगर इतने दिन में अगर क्लाइंट पैसा नहीं जमा करती है तो उसके ऊपर ओवर ड्यू दिखाने लगेगा। ये ब्रांच मैनेजर खुद से नहीं करता है, फील्ड ऑफिसर खुद से नहीं करता है, और फील्ड ब्रांच मैनेजर के ऊपर जो अधिकारी है वो भी नहीं करता है, बल्कि ये जो सिस्टम है, जो पूरे माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक को जिसने क्रिएट कराया है, जो इसका ऑनर है, वो खुद एक निर्धारित समय तय कर लेता है RBI के गाइडलाइंस के तहत, और उतने दिन के बाद उसके ऊपर ओवर ड्यू शो करने लगता है। ये जितने सारे माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये RBI से रजिस्टर्ड रहता है, और RBI से रजिस्टर्ड रहने के बाद ही काम करता है। तो ना ही बैंक के हाथ में रहता है और ना ही माइक्रो फाइनेंस के हाथ में रहता है कि आपके ऊपर ओवर ड्यू लगा दे, बल्कि ये जो गाइडलाइंस है उसी के तहत ये काम करती है, और ना ही ब्रांच मैनेजर और ना ही फील्ड ऑफिसर और ना ही एरिया मैनेजर, ये तीनों लोगों के हाथ में नहीं रहता है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।